तो प्यारे साथियों, टॉपिक चल रहा था कि आज के युवा की उलझन और गीता। महर्षि वेदव्यास ने कहा मानव जीवन अमूल्य है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। समस्त सृष्टि में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास विचार शक्ति, चिंतनशीलता है, पवित्र भाव है और इन संपदा के माध्यम से वह पूरे विश्व पर शासन भी करता है। तो गीता इस उलझन को कम करती है। कुछ ऐसे भी युवा हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, जब सफलता नहीं मिलती तो इस मानव जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे विविध न्यूज़पेपरों में ऐसी दहशत भरी न्यूज भी मिलती है। ऐसी परिस्थिति को देख करके भगवान कृष्ण को क्या लगता होगा, महर्षि वेदव्यास को क्या लगता होगा, हमारे महापुरुषों को क्या लगता होगा कि जिस संस्कृति को, जिस विचार को देने के लिए भगवान कृष्ण को स्वतः आना पड़ा और आज उसी देश में युवा जब जीवन में यशस्वी नहीं होता तो इस मानव जीवन को यूं ही फेंक देता है। यह दृश्य कारुणिक है। यह संवेदनशील परिस्थितियां हैं। ऐसे युवाओं को मैं आह्वान देता हूं कि आप मां गीता के विचारों की ओर मुड़ें और गीता पढ़ने का अभ्यास करें। गीता हमें विचारों से सशक्त कर देती है। दुख के दो ही आंसू बहुत होते हैं। हृदय में बैठा हुआ भगवान, अंतस्थ भगवान हमें हमारी सारी समस्या का निदान करेगा, ऐसी मां गीता कहती है। जिस प्रकार से ऋतुओं में बसंत ऋतु, ऐसी अवस्था में युवावस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ऐसा गीता कहती है। और ऐसे श्रेष्ठ जीवन को पाकर के यदि हम अपने जीवन को सुगंधित न बना सकें, समाधानी नहीं बना सकें, समस्या रहित नहीं बना सके, तो यह मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। हम अंधेरों में भटक रहे हैं, दिग्भ्रांत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं हृदय से कहता हूं, अतिशय विनम्रता के साथ कहता हूं कि यदि हमारा युवा युवती टीम मां गीता का भक्त बनेगा, अनुयायी बनेगा, तो गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, विविध दुखों का संग्रहालय ही विषाद है, जिसमें अभाव भी है, भय भी है, हर्ष भी है, विषाद भी है, समस्या भी है। वो कई दुखों का पुंज विषाद है। अगर अर्जुन तुरंत लड़ गया होता तो गीता में इतनी मधुरता न होती, लेकिन अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधि है, समस्त विश्व के मानव जाति का वो प्रतिनिधि है, जो वह भी डिगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ, युद्ध करूं कि न करूं। ऐसे विविध भाव उसके मन में आए। उसी प्रकार के से आज का प्रतियोगी छात्र भी विविध भावों से दुखित रहता है। सफलता नहीं मिल रही है, अभी एक ही अटेम्प्ट बाकी है, ओवरेज हो रहा हूं, समय यूं ही व्यर्थ चला गया। ऐसे युवा कैसे जीवन जिएंगे? उन्हें जीवन जीने की कला, उन्हें यशस्वी होने का वरदान और विचार मां गीता देगी। आप घबराएं नहीं, गीता की शरण में जाएं। हमारे सभी महापुरुष गीता के महान भक्त थे। अपनी समस्या का निदान गीता से खोजें। मैं सभी भारत के युवाओं का ध्यान गीता मां की ओर खींचता हूं कि आप गीता के भक्त बने। और जब मुझे समय मिला तो मैं गीता के एक एक श्लोक पर आपको उसकी व्याख्या करूंगा,
उसे सहज रूप से आपके पास रखेंगे। देखिए, गीता केवल फूल चढ़ाना, पीले कपड़े में बंद करना, न्यायालय में शपथ लेना, इसके लिए गीता नहीं बनाई गई। गीता का उपदेश देने वाला, लेने वाला, दोनों का हेतु अतिशय पवित्र है। उनके हृदय को समझें और अपनी समस्या का निदान खोजें। धन्यवाद।